हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का टॉपिक। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि हम इसको 4 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग होगा इमेज ऑफ भारत माता, दूसरा भाग होगा फ्लोक्लोर्स का, तीसरा भाग होगा आइकन एंड सिंबल्स का, और चौथा भाग होगा रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का। तो पहले भाग की तरफ, पहले भाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इमेज ऑफ भारत माता। राइट, तो इमेज ऑफ भारत माता में क्या पढ़ेंगे? तो इमेज या फिगर किस तरह से सिंबलाइज करता है एक नेशन को, वो किस तरह से हमको हेल्प करता है, लोगों को हेल्प करता है, वो देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनलिज्म के ग्रोथ के साथ किस तरह से भारत माता का इंट्रोडक्शन होता है। हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि 20वीं सेंचुरी के बाद किस तरह से जो इंडिया की आइडेंटिटी थी और भारत माता की जो इमेज थी उसके बीच में क्या लिंक था, वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले ये भारत माता की इमेज किसने बनाई थी, किसने ट्राई किया कि भारत माता का इमेज बनाने के जो ट्रूली इंडियन दिखे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फेमस जो इमेज थी भारत माता की, जो आपके बुक में भी दी गई है, तो हम बुक के थ्रू भी देखेंगे कि ये इमेज क्या है, क्या बताना चाहती है ये इमेज। उसके बाद हम देखेंगे कि किन लोगों ने जो यहाँ पर नाम दिया गया, देखिए अविंद्रनाथ टैगोर। तो अविंद्रनाथ टैगोर के बाद और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, राइट, वो देखेंगे। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो फेमस इमेज ऑफ भारत माता थी जो बुक में भी दी गई है, जिसका इमेज बुक में भी दिया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। सो इन शॉर्ट हम क्या देखने वाले हैं, ऑल अबाउट द इमेज ऑफ भारत माता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक इमेज या फिगर किस तरह से हेल्प करता है टू सिंबलाइज द नेशन, टू आइडेंटिफाई द नेशन, राइट। सो देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से जाते पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज सिंबलाइज्ड इन फिगर और इमेज। ओके, दिस हेल्प्स पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन। ओके, सो जो नेशन है उसकी आइडेंटिटी कैसे सिंबलाइज होती है, वो सिंबलाइज होती है इमेज या फिगर द्वारा, राइट। और वो क्या करती है, इट हेल्प्स पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर में जाए और विजुअलाइजिंग द नेशन, उसमें अगर हम जाए उस सेक्शन में, तो क्या था, एलिगरी थी। एलिगरी मतलब क्या है, एन एक्स्ट्रा आइडिया व्हेन इट इज एक्सप्रेस थ्रू एन पर्सन और फिगर, राइट। सो क्या हुआ था उधर, उस फिगर को देख के, मतलब जो जर्मनिया थी, मरीन थी, उसको देखकर लोग विजुअलाइज करने लगे थे अपने नेशन को। वो विजुअलाइज करने लगे थे, वो आइडेंटिफाई करने लगे थे अपने नेशन को। वो सिंबलाइज कर रहा था, वो जो फिगर था वो सिंबलाइज कर रहा था जर्मनी को, फ्रांस को, इस तरह से जो भी डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स थे, एलिगरी थी, वो अपने अपने नेशन को क्या कर रही थी, सिंबलाइज कर रही थी। सो इसी तरह से क्या होता है, कोई भी फिगर हो या इमेज हो, वो क्या करती है, वो जो आइडेंटिटी है नेशन की, जो नेशन की आइडेंटिटी है, उसको सिंबलाइज करती है, राइट, उसको सिंबलाइज करती है। और उसी के साथ क्या करती है, इट हेल्प्स द पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन। जैसे कि मैंने बोला कि उस एलिगरी को देखकर, उस फिगर को देखकर या उस स्टैचू को देखकर, जो जर्मनिया थी, मरीन थी, उसको देखकर लोग अपने नेशन को विजुअलाइज करने लगे थे, उसे आइडेंटिफाई करने लगे थे, अपने नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे थे। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने नेशन को आइडेंटिफाई करते हैं बाय लुकिंग एट एन फिगर और एन इमेज, राइट। ये बात समझ में आ गई, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं भारत माता की तरफ, राइट। तो देखिए, हमने फिगर तो नहीं बनाया भारत माता का, बट हमने इमेज बनाया उस समय पे बाय पेंटिंग वगैरह, ये सब कुछ, राइट। सो 20वीं सेंचुरी में जाते हैं। अभी 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, हमें नेशनलिज्म में ग्रोथ देखने मिला, राइट, बाय वेरियस रीजन की बहुत सारी चीजें हो रही थी। वहां पर लीडर ने, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, उसमें भी लोगों ने देखा कि ऐसे कुछ सिंबल्स एंड आइकॉन्स थे जो नेशनलिस्ट को की फीलिंग जो है वो ग्रो कर रही थी, क्रिएट कर रही थी नेशनलिस्ट फीलिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो नेशनलिज्म को ग्रो कर रही थी, राइट। उसी के साथ क्या हुआ, अब नेशनलिज्म की ग्रोथ देखने मिली 20वीं सेंचुरी में। उसी के साथ क्या हुआ, लोगों ने जो इंडिया की आइडेंटिटी थी उसको एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया विद द इमेज ऑफ भारत माता। ओके, मतलब क्या, जो इंडिया की आइडेंटिटी है, जो हमारी नेशन की आइडेंटिटी है, जो हमारी इंडिया की आइडेंटिटी है, उसको किसके साथ एसोसिएट कर दिया, इट वाज एसोसिएटेड विद भारत माता इमेज, राइट। मतलब अभी लोग ऐसे देखने लगे थे कि जो इंडिया है इट इज एसोसिएटेड विद भारत माता इमेज, की ये इसी तरह से है, राइट। इसलिए क्या हुआ, नेशनलिज्म की ग्रोथ यहाँ से भी देखने मिली, राइट। मतलब क्या, नेशनलिज्म के ग्रोथ के साथ जो इंडिया की आइडेंटिटी थी वो एसोसिएट हो रही थी विद
भारत माता इमेज, मतलब लोग एसोसिएट कर रहे थे, मतलब उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जा रही थी, हम ऐसे कह सकते हैं, क्रिएट हो रही थी, राइट। सो अब देखिए, ये जो भारत माता इमेज है जिसको एसोसिएट किया जा रहा है विद द इंडियाज आइडेंटिटी, ये किसने बनाई होगी फिर? इनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग नाम है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नाम बोल सकते हैं हम। क्यों? अब कॉम्प्लिकेटिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज इसको याद करने में कई बार फम्बलिंग हो जाता है, राइट। सो इसको कैसे याद रखना है? सेपरेट कर दो इसको, मतलब तोड़ दो। पहले बंकिम करो, चंद्र करो, देन चट्टोपाध्याय रखो, राइट। सो ये बंकिम जो थे, बंकिम जी जो थे, इन्होंने फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता क्रिएट की थी। वे फर्स्ट क्रिएटेड इमेज ऑफ भारत माता, राइट। अब ये जो थे चट्टोपाध्याय जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले जो भारत माता की इमेज थी क्रिएट की, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा एज एन हिम टू व्हाट वी से मदरलैंड। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एंड मेजर्स के वीडियो में हमने बात की थी कि ओथ्स वर टेकन एंड हिम्स वर कंपोज्ड, राइट। तो उसी तरह से हिम्स किसके लिए? उनके मदरलैंड के लिए, राइट। सो यहाँ पर हमने अपने मदरलैंड के लिए किया था, राइट। सो उन्होंने, ये जो बंकिम जी थी, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की इमेज क्रिएट की, उसके साथ उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा फॉर एज एन हिम टू द मदरलैंड। अपने मदरलैंड के लिए उन्होंने वंदे मातरम लिखा, राइट। जो अभी आज के डेट में बहुत ही फेमस है, उसको सब गाते हैं, राइट। सो वंदे मातरम लिखा गया था बाय बंकिम जी, जो एज एन हिम्न लिखा गया था टू द मदरलैंड।